अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा जो कि इस साल आपको आएंगे इंशाल्लाह। सब बोर्ड्स के लिए है ये, ठीक है। हर बोर्ड्स के लिए यही लॉन्ग क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से है, ठीक है। तो इनके अलावा आपको नहीं आएंगे इंशाल्लाह, इनमें से ही आएंगे। और मैं ये भी बताऊंगा साथ साथ कि फ़र्स्ट ग्रुप के लिए कौन सा लॉन्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकंड ग्रुप के लिए कौन सा लॉन्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर बोर्ड के हिसाब से। तो जो मैं आपको बताऊंगा ना, इनके अलावा नहीं आपने करने, यही आएंगे क्योंकि मैंने सारे लिखे हुए हैं और मैं बताऊंगा कि कौन से किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। उम्मीद करता हूँ आपका आज का पेपर भी बहुत अच्छा हो गया होगा, कंप्यूटर और बायो का था। तो आज अब कल या परसों आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो पेन स्कीम को सबसे पहले आपने फॉलो करना है। जो चैप्टर नंबर 3 और 8 है वो आपने बिल्कुल अगर स्किप कर देंगे ना तो आपका जो है कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर है आपका 4 और 5, मैंने इस पेयर को ज़्यादा सेलेक्ट किया है, 1 2 4 और 5 को, इन चारों को सिलेक्ट किया है लॉन्ग के हिसाब से, ठीक है। जो 6 और 7 है, एक लॉन्ग उनमें से भी आएगा लेकिन वो बच्चों को मुश्किल लगते होते हैं, तो मैंने 4 और 5 का पेयर सेलेक्ट किया है। 1 2 4 और 5 इनके लॉन्ग आपने करने हैं, ठीक है। इनके आसान भी हैं और ये आपको जल्दी हो जाएंगे कवर। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1। इसमें से मैंने 6 लॉन्ग निकाले हैं और इन 6 के 6 लॉन्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 6 के 6 लॉन्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, 5 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, वो बतानी है, ठीक है। उसके बाद है कंपाउंड और मिक्सचर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल और आयन के दरमियान जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल की टाइप्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, मॉलिक्यूल की टाइप्स। और एंड में एक लॉन्ग और है, मोल जो है वो ऐसा यूनिट है सब्सटेंस का। तो अब इसके एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करें, मोल वाला जो क्वेश्चन है। ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो है ये सब बच्चों के लिए है, ठीक है, हर बोर्ड के बच्चों के लिए हैं। और जो है ना कंपाउंड और मिक्सचर वाला लॉन्ग, ये वाला ग्रुप 1 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये दो ऐसे लॉन्ग हैं जो ग्रुप 1 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे जो लाहौर है और फैसलाबाद है, ये दो बोर्ड्स के लिए जो है ना कंपाउंड मिक्सचर वाला ये इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रुप 2 के बच्चों के लिए अनइम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ग्रुप 2 में पिछले साल ग्रुप 2 में दोनों बोर्ड्स में ये ग्रुप 2 में आया है कंपाउंड और मिक्सचर वाला, तो इसलिए ग्रुप 1 में आने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 वाले बच्चे पढ़ लीजिएगा लेकिन ग्रुप 1 वाले बच्चे इसको लाजमी याद करिएगा। और अब मैं अगर बात करूँ ग्रुप 2 के बच्चों के लिए कौन सा लॉन्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ये वाला लॉन्ग जो है ग्रुप 2 के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल अब कहाँ से आएगा, वो जो लास्ट पे आपका चैप्टर है उसके लास्ट पे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, वो वाला जो फॉर्मूले लग रहे हैं ना वो वाला न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, तो आपने पढ़ के जाना है। और जो इनमें से सबसे अनइम्पोर्टेंट लॉन्ग है ना वो लास्ट वाला है, मोल वाला। वो सब बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ के जाइएगा, ठीक है, उस लॉन्ग को भी। तो ये कुछ 6 लॉन्ग हैं जो आपने करके जाने हैं अच्छे से। और जो 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है ये भी ग्रुप 2 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मॉलिक्यूल और आयन वाला ये दोनों बोर्ड्स के दोनों ग्रुप के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूल और आयन के दरमियान डिफरेंस, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग की तरफ के उनमें से कौन से लॉन्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर 2 के लॉन्ग। तो ये 8 लॉन्ग हैं, इनमें से मैं बताता हूँ कि कौन से किस बच्चे के लिए, किस ग्रुप के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें से जो है कनाल रेस की प्रॉपर्टीज़, ये वाला जो है ये ग्रुप लाहौर बोर्ड में ग्रुप 1 के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कनाल रेस की प्रॉपर्टीज़। और इसी तरह फैसलाबाद बोर्ड के लिए ये ग्रुप 2 के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रुप 2 के लिए फैसलाबाद बोर्ड और ग्रुप 1 के लिए लाहौर बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनाल रेस वाला। और बाकी जो बच्चे हैं वो भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कैथोड रेस वाला भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के। उसके अलावा बाकी जो हैं ये लॉन्ग आपको दिख रहे हैं ये आपने करके जाने हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और इसके डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। उसके बाद जो है बोहर और रदरफोर्ड का जो डिफरेंस है इनके एटॉमिक मॉडल का, वो भी आपने करके जाना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पे
एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप ये हर दफ़ा किसी ना किसी बोर्ड में आ जाता है, तो ये आपने करके जाना है अच्छे से। तो ये 8 लोग हैं, ये आपने करके जाने हैं अच्छे से। यही वो लोग हैं जिनमें से आएगा चैप्टर 2 में से, इसके अलावा कोई लोग नहीं आए। तो अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में कि इनमें से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके कुल मिला के 6 ऐसे लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हर दफ़ा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये 6 लोग आपको नज़र आ रहे हैं, यही आपने करके जाने हैं। अब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई इंपॉर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट बताने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं इनमें से अनइम्पोर्टेंट बता सकता हूँ कि जो आयोनिक बॉन्ड वाला क्वेश्चन है 5वें नंबर पे आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रुप 1 के बच्चों के लिए अनइम्पोर्टेंट है लाहौर बोर्ड के, ठीक है। और इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, ये ग्रुप 2 के बच्चों के लिए अनइम्पोर्टेंट है लाहौर बोर्ड के लिए। उसके बाद फैसलाबाद बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 1 के बच्चों के लिए जो अनइम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मेटल वाला, लास्ट पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये अनइम्पोर्टेंट है ग्रुप 1 के बच्चों के लिए। ग्रुप 2 के बच्चों के लिए जो अनइम्पोर्टेंट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ये वाले, लेकिन आपने पढ़ के जाने हैं। लेकिन अगर कोई इनमें से कोई छोड़ना चाहते हैं तो आप ये वाले सवाल छोड़ सकते हैं। तो ये 6 के 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर 4 की। अब बात कर लेते हैं चैप्टर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन की कि उनमें से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब उसके बाद 5 चैप्टर की जो है ना वो लॉन्ग आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। इनमें जो पहले 2 लॉन्ग हैं बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ, ये तो मस्ट हैं, ये तो आपने नहीं छोड़ने, ये तो करके ही जाने हैं। बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ, इनमें से आ जाना है कोई ना कोई एक। अब इन दोनों में से भी अगर मैं बात करूँ कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस दफ़ा जिसके आने की ज़्यादा चांसेस हैं वो चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ को तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। और बाकी जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे इस तरह है कि वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, डिफ्यूजन है और वेपोरेशन है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी डेफिनेशन लिखने के बाद आपने बताना है कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो इनको आपने पढ़ के जाना है, इनमें से कोई ना कोई एक आ जाना है किसी भी बोर्ड के बच्चों को। तो उसके बाद एक लास्ट पे एक और लॉन्ग है अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाला लॉन्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो है ना लाहौर बोर्ड के ग्रुप 1 के बच्चे इसको छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं, लेकिन करके आप लोगों ने जाने हैं ये लॉन्ग। तो यही वो लॉन्ग हैं जिनमें से आपको पेपर में पूछा जाएगा, तो ये आपने करके जाने हैं अच्छे से। पहले 2 लॉन्ग आपने बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने, ठीक है, बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ वाला। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो जो 6 और 7 वाला चैप्टर है उसमें से मैंने इसलिए नहीं बताया, वो बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगते हैं इनकी निस्बत। तो ये पहले चैप्टर हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको ही सिर्फ कर लेते हैं पहले 4 चैप्टर्स को, तो आपके 50 नंबर आ जाएंगे अगर आप इनको कर लेते हैं MCQs को मिला के, ठीक है। अब पहले 4 चैप्टर से मुराद ये है कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा नहीं चौथा और 5वां चैप्टर, ठीक है। तो ये वाले जो चैप्टर हैं इनके लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इनको कर लेते हैं तो और साथ MCQs कर लेते हैं तो आपके 50 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि अच्छे से करना है आपने, ठीक है। तो ये जितने भी लॉन्ग बताए हैं आपने इनको सबको बहुत अच्छे से करना है। इनमें से कोई ना कोई बल्कि सारे लॉन्ग इनमें से ही आएंगे आपको, ठीक है। तो करके जाने हैं आपने इनको सबको। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।